अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो वियर ऑफ किराज के साथ आई एम हियर किराज। तो आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड का वीकली फोरकास्ट, जिसमें मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे लेवल्स शेयर करने वाली हूँ और मार्केट के अपकमिंग डेज की प्रेडिक्शन शेयर करने वाली हूँ कि गोल्ड का ट्रेंड बाय रहने वाला है या गोल्ड का ट्रेंड सेल रहने वाला है, और गोल्ड में इंट्राडे के अकॉर्डिंग कौन से ऐसे लेवल्स हैं जिनमें मंडे ओपनिंग में हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं और अपकमिंग डेज में हम कौन से लेवल्स पे बाय या सेल कर सकते हैं। और फंडामेंटल्स की बात की जाए, जैसे कि आपको पता है कि गुड फ्राइडे था और एनएफपी और अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा था, दोनों ही डाटा हमें पॉजिटिव देखने को मिले हैं। और नेक्स्ट वीक में मार्केट में क्या इम्पैक्ट आ सकता है इन डाटा की वजह से, ये भी हम डिस्कस करेंगे। अभी चलते हैं चार्ट पे। फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बट स्क्रीन पे जाने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। अगर आप लोग ट्रेडिंग से रिलेटेड डेली अपडेट लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है, फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स गो ऑन अ स्क्रीन विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्क्रीन पे हम लोग आ चुके हैं, तो अभी हम वीकली फोरकास्ट करने जा रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस से पहले हम लोग कुछ फंडामेंटल देख लेते हैं कि अपकमिंग वीक में हमारे पास फंडामेंटल कौन से हैं। और एक चीज़ बताती चलूँ कि लास्ट गुड फ्राइडे था और जिसकी वजह से आपको पता है कि मार्केट क्लोज थी, और फ्राइडे को हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डाटा था जो कि रिलीज़ हुआ है। अगर एनएफपी की बात की जाए और अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो दोनों डाटा हमारे पास पॉजिटिव थे। इसका जो इम्पैक्ट है वो आपको मंडे को देखने को मिल सकता है मार्केट में। जो अपकमिंग मंडे है उसमें हमारे पास डाटा है आईएसएम का। ट्यूसडे को कोई न्यूज़ नहीं है। वेडनेसडे की बात की जाए तो यूएसडी का जो डाटा है वो एफओएमसी मीटिंग है। लेट्स सी के अपकमिंग फ्राइडे में क्या इम्पैक्ट आने वाला है। हाई वॉलेटिलिटी रहने वाली है क्योंकि जो फ्राइडे का डाटा रिलीज हुआ है उसका भी इम्पैक्ट हमें नेक्स्ट वीक में देखने को मिलेगा। तो हम चलते हैं चार्ट के ऊपर, गोल्ड के चार्ट के ऊपर, और देखते हैं कि मार्केट में क्या इम्पैक्ट आने वाला है। मार्केट कौन से ऐसे टेक्निकल लेवल्स को अप्रोच कर सकती है अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल और अकॉर्डिंग टू टेक्निकल। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, मेरे पास वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। वीकली टाइम फ्रेम में देखा जाए तो हमारे पास जो ऑल टाइम हाई है, दिस इज द प्रोटेक्टिव हाई एंड दिस इज द लो। ये एक्सटर्नल हाई और एक्सटर्नल हमारे पास लो है। और अगर इंटरनल साइड पे देखा जाए वीकली टाइम फ्रेम के, तो हमारे पास एक गैप है जो कि प्राइसेस फिल कर सकती हैं अपकमिंग डेज में। ये गैप पड़ा हुआ है जिसका ऑलमोस्ट 50% मार्केट ने फिल कर दिया है, जो कि 5020 और 4613 तक। अगर इसको हम देखते हैं तो इसका तकरीबन मार्केट ने 50% फिलअप कर दिया हुआ है। 50% के लिए मैं इसका गन बॉक्स यूज़ करती हूँ। प्रोबेबिलिटी है कि गोल्ड अगर मजीद अपसाइड पे जाता है तो अपना प्रीमियम लेवल है ये फिलअप कर दे, जो कि बनता है 4996 और उसके अलावा बनता है 4814। अपकमिंग वीक में मार्केट वीक का ये वाला गैप फिल कर सकती है। और अगर प्राइसेस डाउन साइड पे आती हैं तो अगर प्रीवियस वीक की कैंडल का 50% देखा जाए तो मार्केट 50% ग्रैब करके अपसाइड पे ऑलमोस्ट जा चुकी है। यहाँ से इसका मार्केट ने डाउन साइड पे 50% ऑलमोस्ट ग्रैब किया है। अगर मजीद नीचे आती है मार्केट तो हमारे पास प्रीवियस जो डिमांड जोन पड़ा हुआ है तकरीबन 4275, यहाँ तक प्राइसेस आ सकती हैं, और ये प्रीवियस वीक का जो लो है 4113 ये प्रोटेक्टिव रह सकता है। तो ये थे हमारे पास कुछ वीकली टाइम फ्रेम के एनालिसिस। अभी चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में और देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं। चलिए जी, हम लोग डेली टाइम फ्रेम में आ चुके हैं। अभी अगर डेली टाइम फ्रेम की बात की जाए तो डेली टाइम फ्रेम का जो एफवीजी पड़ा हुआ है हमारे पास वो ऑलमोस्ट ये है, जो कि क्यूएमएल का एरिया भी निकलता है, लाइक लिक्विडिटी स्वीप, जहाँ पे प्राइसेस अगर अप साइड पे जाती हैं तो लिक्विडिटी को ग्रैब करके वन टाइम में आपको सेल साइड का मूव दे सकती हैं। लाइक ये बनता है 4985 एंड 4857, ये वाला एरिया बनता है। अगर प्राइसेस अप साइड पे जाती हैं तो ये वाला गैप फिल कर सकती है अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम। और अगर मार्केट मजीद डाउन साइड पे आती है तो हमारे पास ये एक डिमांड जोन है जो कि स्ट्रॉन्ग मार्केट ने अपनी सपोर्ट क्रिएट की हुई है। और यहाँ पे देखें प्रीवियस कुछ डेज पहले हमारे पास क्लाइमेक्टिक एक्शन बार थे और इसका ये लो प्रोटेक्टिव है, सेम एज इट इज हमारे पास जो वीकली टाइम फ्रेम का लो है। अगर मार्केट अपने इस वाले डिमांड जोन को टेस्ट करने आती है तो प्राइसेस तकरीबन आ सकती हैं 4391 एंड 4338 तक। यहाँ पे टैप करके अगेन मार्केट आपको बाय का एक पुल बैक दे सकती है। अगर बात की जाए 4 आवर टाइम फ्रेम की, तो 4 आवर टाइम फ्रेम में हमारे पास कुछ ऐसे लेवल्स पे निकलेंगे जो हम इंट्राडे के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर मार्केट मंडे ओपनिंग में प्राइसेस सेल साइड आती हैं क्योंकि एनएफपी का जो डाटा है वो पॉजिटिव है, तो प्रोबेबिलिटी है गोल्ड आपको गैप डाउन में भी देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन में आ जाती है तो हमारे पास ये एक बड़ा अच्छा जोन पड़ा हुआ है जो कि
ऑलमोस्ट एफवीजी है, वैसे तो मार्केट ने इसको वन टाइम फिलअप किया हुआ है और टेस्ट भी किया हुआ है। प्रोबेबिलिटी है कि अगर मार्केट मंडे ओपनिंग को प्राइस डाउन में अगर आपको देखने को मिलती है तो 4550 एंड 4522 ये वाला एक एरिया है, यहाँ से प्राइसेस आपको एक पुल बैक दे सकती हैं। अगर प्राइसेस डाउन साइड पे आती हैं और अपने ये वाले ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी को ग्रैब करती है मार्केट, तो हमारे पास उससे नीचे एक लिक्विडिटी पॉइंट पड़ा हुआ है जिसको आप पीओआई पॉइंट भी कह सकते हैं। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, प्रॉपर शेकआउट है इसका, ये लो प्रोटेक्ट रह सकता है 4418 का लेवल, ये प्रोटेक्टिव रह सकता है और प्राइसेस अपने इस लेवल को टेस्ट करके अपसाइड का मोमेंटम आपको दे सकती है। 4479 एंड 4456 ये थे हमारे पास कुछ बाय के लेवल्स। ये दोनों बाय के लेवल वैलिड है मंडे ओपनिंग को। अगर प्राइसेस यहाँ पे आ जाती हैं तो यहाँ से हम बाय की अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं। और उसके अलावा इससे नीचे ये वाला लेवल है जो हमारे पास डेली का भी लेवल है और सेम एज इट इज हमारे पास 4 आवर का भी लेवल है। ये तीनों बाइंग जोन है। जो लास्ट लेवल है ये हमारा बनता है तकरीबन 4391 एंड 4338। ये हमारे पास तीनों टेक्निकल लेवल्स हैं। अगर मार्केट फंडामेंटली रिएक्ट करती है तो आप तीनों लेवल्स पे रिस्क ले सकते हैं। और बाकी जो भी अपडेट होती है, यू नो गाइस कि मैं आप लोगों के साथ अपने चैनल में एक्टिव रहती हूँ और चैनल में मैं सारी अपडेट आपको शेयर कर रही होती हूँ। और इसके अलावा लाइव भी आती हूँ, लाइव आके भी आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। जो एरिया वैलिड होता है, जो इनवैलिड होता है, ये सारी चीज़ें हम लाइव में डिस्कस करते रहते हैं। और अगर सेल के एरियाज़ की बात की जाए तो सेल के एरियाज़ भी हमारे पास कुछ हैं, बड़े अच्छे लेवल्स हैं सेल के भी, जहाँ से मार्केट आपको वन टाइम पुल बैक बड़ा अच्छा दे सकती है। सेल के पुल बैक के लिए हमारे पास जो एरिया है 4985 एंड 4909 का लेवल है। ये 4 आवर का भी है और ये डेली टाइम फ्रेम में भी था और ये वीकली टाइम फ्रेम में भी था। तो ये एक अच्छा लेवल है, यहाँ से वन टाइम आपको मार्केट रिवर्सल दे सकती है। हाँ, अगर मार्केट अपना ये हाई ब्रेक कर देती है और क्लोजिंग आपको एक मोमेंटम के साथ अपसाइड पे दे देती है जो कि बनता है 4802 का, अगर प्राइजेस मोमेंटम के साथ ये वाला हाई ब्रेक कर दे और क्लोजिंग अप साइड पे दे दे तो मार्केट जो है वो ट्रेंड अपना अगेन बाय का कंटिन्यू कर सकती है। क्योंकि अगर आप यहाँ से देखें तो मार्केट का ये एरिया था जो एक वेव बन रही थी मार्केट की। यहाँ पे देखिए 4 आवर में ये मार्केट अपनी वेव क्रिएट की और ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू किया बाय साइड। यहाँ पे अपना ये वाला प्रीवियस हाई ब्रेक किया 4598 का, तो प्राइसेस यहाँ से अब गई और यहाँ पे रीटेस्ट करने के बाद प्राइसेस अभी अगर ये अपना हाई ब्रेक करेंगी जो क्या है 4802 का, तो प्राइसेस जो है ना वो गोल्ड की यहाँ तक टैप कर सकती हैं, अपना वेव कंप्लीट कर सकती हैं। उसके बाद प्राइसेस अगर इस स्ट्रक्चर को रीटेस्ट करने आएगी यहाँ तक, आप सेल का भी देख सकते हैं। अगर 4802 को प्राइसेस टेस्ट करने आ जाती हैं तो यहाँ से बाय का गेन हमें पुल बैक मिल सकता है। ये ऑन द स्पॉट प्राइस एक्शन पे डिपेंड करेगा कि मार्केट में ऑन द स्पॉट प्राइस एक्शन क्या क्रिएट होगा। तो अभी चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में और देखते हैं हमारे पास 1 आवर में कौन से इंट्राडे के लेवल्स हैं जिनको हम देख सकते हैं नेक्स्ट वीक में और अपनी ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। अच्छा जी, ये वाला एरिया जो हमने 4 आवर का निकाला था ना, ये सेम एज इट इज हमारे पास 1 आवर में भी है। यहाँ पे अगर इंटरनल वेव की बात करूँ तो हमारे पास ये एक इंटरनल वेव है जिसको आप ABCD भी कहते हैं। अगर मार्केट ने अपना ये ब्रेकआउट किया 4711, ये हाई ब्रेकआउट किया, तो टारगेट मार्केट का जो हो सकता है वो ये हो सकता है 48 का। 4800 मार्केट अपना टारगेट कंप्लीट कर सकती है। अगर मार्केट अपना इस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट कर दे तो आपको प्राइसेस जो है गोल्ड की अपसाइड जाती नजर आ सकती है। और ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस का लेवल भी है जो हमने 4 आवर में डिस्कस कर लिया है। और सेम एज इट इज हमारे पास अगर 1 आवर में मार्केट अपनी इंटरनल वेव बना देती है, बाय का स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट कर देती है, तो प्राइसेस अपना टारगेट ये वाला कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद अगर मार्केट आपको मंडे ओपनिंग में गैप डाउन में देखने को मिलती है तो फिर प्राइसेस हमारे पास ये जो हमने 4 आवर के लेवल्स फाइंड किए हैं ये हमारे पास सेम एज इट इज 1 आवर के लेवल्स भी हैं। बाकी अगर इनको फिल्टराइज करना होगा तो वो मैं आप लोगों के साथ अपने चैनल में शेयर कर दूंगी। तो ये थे वीकली एनालिसिस गोल्ड के। इसके अलावा अगर आप ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो टीम का नंबर आपको सामने स्क्रीन पे मिल जाएगा, टीम को मैसेज करके आप डिटेल्स वगैरह ले सकते हैं। अगर आप डेली मार्केट की अपडेट लेना चाहते हैं, जो मेरा व्हाट्सअप का चैनल है फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप एक अच्छे ब्रोकर की तलाश में जिसका स्प्रेड भी आपको लो मिले तो ब्रोकर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो कैसे क्रिएट करते हैं ब्रोकर पे, एक्सनेस या डी प्राइम पे, तो मैंने दोनों वीडियोस अपने यूट्यूब पे अपलोड की हुई हैं। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।